अक्रूर जी को बुलाकर के अपने महल में ले गए। और आज मैया यशोदा ने बड़े सुंदर भाव से भोजन बनाया, अक्रूर जी को भोजन कराया, सभी ने भोजन किया। और मैया यशोदा रसोई घर में बैठ करके भोजन कर रही थी। नंद बाबा ने पूछ लिया, अरे अक्रूर जी, आप आए हो, किस लिए आए हो? अक्रूर जी कहते हैं, नंद जी, हमारे कंस महाराज ने मेला रखा है और उस मेले में कृष्ण बलराम को बुलाया है। मैं इनको मेला दिखाने के लिए, लेने के लिए आया हूं। आज इतना मैया यशोदा ने सुना है कि कोई मेरे कृष्ण बलराम को लेने के ताई आयो। महाराज हाथ से गसा छूट गया, रोने लग गए। अरे अक्रूर जी, किसी को मेरे प्राण चाहिए तो प्राण दे सकती हूं, लेकिन कृष्ण बलराम को अपने से दूर नहीं जाने दूंगी। कृष्ण बलराम तो मेरे प्राण हैं, मेरे नेत्रों की ज्योति है, इनको दूर नहीं जाने दूंगी। अब तो कृष्ण बलराम दोनों भैया मचल गए। मैया तू हमें कबहू नहीं जान देवे, मैया तू हमें कबहू कहीं नहीं भेजे, मैया हम तो मामा के यहाँ मेला देखवे के ताई जान। आज दोनों भैया मचल गए। नंद बाबा ने कही, अरे यशोदा, कब तक इन बालकों को छुपा करके रखोगी? कभी न कभी तो इनको घर से बाहर निकलना पड़ेगा। और देखो, ये प्रातः काल अक्रूर जी के साथ रथ में आ जाएंगे। अगर तुम्हारे मन में कोई चिंता है, कोई दुख है, तो मैं कृष्ण के सखाओं के साथ आज रात्रि में ही पैदल पैदल मथुरा पहुंच जाता हूं, ये प्रातः काल आ जाएंगे। और सुखदेव जी कहते, परीक्षित, आज मध्य रात्रि में नंद बाबा कृष्ण के सखाओं को लेकर के मथुरा में पहुंच गए और जाकर के यमुना बाग में रुक गए। उधर आज रात्रि में ही पूरे वृंदावन में समाचार फैल गयो कि कृष्ण बलराम को लेवे के ताई कोई परदेसी आयो है। और जैसे ही प्रातः 4 बजे मैया यशोदा ने महल को दरवाजों खोलो, महाराज हजारों लाखों गोपियां, किशोरी, राधा रानी, ब्रजवासी सब के सब द्वार के आगे खड़े हुए। आज कृष्ण बलराम दोनों भैया जैसे ही चलने लगे, मैया रोने लगी। कृष्ण मैया से कहने लगे, मैया तू क्यों रोवे, काहे को रोवे? मैया मैं तेरी सौगंध खाए के कह रहा हूं, मैं मेला देख करके परसों लौट करके वापस आ जाऊं। मैया तू कोई चिंता मत करे। और आज जैसे ही कृष्ण बलराम दोनों भैया चलने लगे, हजारों लाखों गोपियां, किशोरी, राधा रानी रोने लगी, बिलखने लगी। कृष्ण, आपने कैसे सोच लिया कि हम आपको इस ब्रज को छोड़ करके जाने देंगे, वृंदावन को छोड़ करके जाने देंगे? कृष्ण, हम तुमको कभी नहीं जाने देंगे। आज कृष्ण ने जाकर के किशोरी राधा रानी के हाथ जोड़ लिए। अरे किशोरी जी, आपको तो पता है कि मैं आपसे दूर रह करके कभी सुख से नहीं रह सकता, लेकिन किशोरी जी, जब तक मैं मथुरा नहीं जाऊंगा तब तक आगे की लीला संपन्न नहीं होगी, इसलिए मुझे जाने की अनुमति प्रदान करें। आज कृष्ण जैसे ही रथ में बैठे, एक गोपी रथ के आगे आकर के लेट गई। कन्हैया, अगर तुमको जाना है तो हमारी छाती के ऊपर से इस रथ को लेकर के जाओ, हम तुमको ऐसे नहीं जाने देंगे। आज हजारों लाखों गोपियां, किशोरी, राधा रानी, मैया यशोदा बार बार कृष्ण से विनय कर रही हैं, प्रार्थना कर रही हैं, हे गोविंद, हे गोपाल, आप हमें इस तरह इस ब्रह रूपी अग्नि में जला करके छोड़ करके मत जाओ गोविंद, आप हमें छोड़ करके मत जाओ, इस वृंदावन को सूना छोड़ करके मत जाओ गोविंद। आज गोपियां, किशोरी, राधा रानी रो रही हैं, बिलख रही हैं, मैया यशोदा, और सब की सब कन्हैया से कह रही है, गोविंद। वृंदावन सूना छोड़ साबरे, ना जा मथुरा को
सुन यशोदा के लाल। वृंदावन सुना छोड़ सावरे राजा मथुरा को, सुन यशोदा के लाल। वृंदावन सुना छोड़ सावरे राजा मथुरा को, सुन यशोदा के लाल। वृंदावन सुना छोड़ सावरे राजा मथुरा को, सुन यशोदा के लाल। गोकुल में माखन को कोई ना खाएगा, गोकुल में माखन को कोई ना खाएगा। गोकुल में माखन को कोई ना खाएगा, गोकुल में माखन को कोई ना खाएगा। तेरे सिवा मन में कोई और न भाएगा, तेरे सिवा मन में कोई और न भाएगा। ऐसी हमसे प्रीत तोड़ के ना जा मथुरा को, सुन यशोदा के लाल। वृंदावन सुना छोड़ सावरे राजा मथुरा को, सुन यशोदा के लाल। वृंदावन सुना छोड़ सावरे राजा मथुरा को, सुन यशोदा के लाल। वृंदावन सुना छोड़ सावरे राजा मथुरा को, सुन यशोदा के लाल। मैया तेरी मोहन रो रो के कह रहे, ओ मैया तेरी मोहन रो रो के कह रही। तू जा रहा मथुरा व्याकुल ये हो रहे, ओ तू जा रहा मथुरा व्याकुल ये हो रहे। इस प्यार भरे दिल को, इस प्यार भरे दिल को तोड़ के ना जा मथुरा को, सुन यशोदा के लाल। वृंदावन सुना छोड़ सावरे राजा मथुरा को, सुन यशोदा के लाल। ओ वृंदावन सुना छोड़ सावरे राजा मथुरा को, सुन यशोदा के लाल। सुन यशोदा के लाल। सुन यशोदा के लाल। सुन यशोदा के लाल।